Good afternoon, students. Welcome again to my history class. Yesterday we have learnt about the political changes. Okay, we have learnt shortly about Mughals. So before I start to another topic, let me tell you about one topic in very short. Languages. During this period, there were many different languages were also spoken in the different parts of our country, like Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwar Samudri, Telangani, Gujri, Mabari, Gauri, Awadhi, and Hindvi in area around Delhi was spoken during the medieval period. इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली पॉलिटिकल सोशल चेंजेस के साथ साथ हमारे भाषाओं में भी बहुत तब्दीली आ रही थी उस समय. जैसे कि प्रेजेंट डे यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी लैंग्वेजेस. बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है. तो एट दैट टाइम ऑल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस वे आर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, सिंधी एज द नेम सजेस्ट इन द सिंध प्रांत इट इज स्पोकन. Lahori, as the name suggests, it is spoken in the region of Lahore. Kashmiri, as you all know, it is spoken in the Kashmir region. Dwar Samudri, it was spoken in the south of Karnataka. Telangani in Andhra, Gujri in Gujarat, Mabari in Tamil Nadu, Gauri, actually Gaur is a place in Bengal. तो गौरी लैंग्वेज बंगाल में बोली जाती थी. अवधी इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी लैंग्वेज बोली जाती थी. और एक लैंग्वेज और है दैट इज हिंदवी. एरिया अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र था वहाँ पे हिंदवी लैंग्वेज बोली जाती थी. राइट, यू गॉट इट. सो यू सॉ मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन एट दैट टाइम ऑल्सो. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ अवर इंफॉर्मेशन? ये सारे चीज़ें कैसे पता चली हम लोगों को? This information was given by Amir Khusro. Amir Khusro was a poet in the medieval period. उन्होंने 1318 AD में ये सारी information लिखी थी. उन्होंने इसके बारे में लिखा था. That is why we came to know about all this. Okay, now इन सारी लैंग्वेजेस के अलावा तुमको पता ही है कि संस्कृत वॉज द एंशियंट लैंग्वेज, प्राचीन भाषाओं में से एक है. What about Sanskrit during this period? Sanskrit did not belong to any particular region and only spoken by the Brahmins. संस्कृत जो भाषा थी वो किसी खास क्षेत्र में नहीं बोली जाती थी. ये किन के द्वारा बोली जाती थी? ब्राह्मण्स. जैसा कि इन द क्लास 6 हिस्ट्री यू हैव लर्न्ड दैट ओनली ब्राह्मण्स वेर अलाउड टू लर्न संस्कृत. संस्कृत को सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे. एंड दे वे द ओनली पीपल हु गेट ऑल द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स, ऑल द नॉलेज ऑफ संस्कृत. एंड जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, बुक्स होती थी, वो सब संस्कृत में लिखी जाती थी. सो दे नो ऑल दिस टेक्स्ट. एंड सो देखा जाए तो संस्कृत जो भाषा थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी ओनली फॉर द ब्राह्मण्स. बट आज क्या है? टुडे यू हैव अ संस्कृत क्लास, राइट ना? मेरे पीरियड से पहले संस्कृत का पीरियड होता है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एवरीवन इज लर्निंग, गेटिंग द नॉलेज ऑफ संस्कृत. आज तो ये चेंज तुम तो अभी खुद महसूस कर पा रहे हो ना. मिडिवल पीरियड से हमारा जो मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या देखा तुमने? संस्कृत at that time was in the medieval period and before the medieval, in the ancient period also, संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ ब्राह्मण्स तक सीमित थी. पर आज तक तुम क्लास में सब लोग संस्कृत पढ़ते हो, है ना? तो दिस इज अ वेरी वाइटल चेंज नाउ. We will move on to the another topic. Okay, now we will move on to the another topic that is रिलीजियस डेवलपमेंट. इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सोशल डेवलपमेंट पढ़ा एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मिडिवल पीरियड पढ़ा था, राइट?
Now we will move to the religious development. Religious means धार्मिक, धर्म से संबंधित. During this period, like all other development, religious development also happened. What happened? As a religious development, what happened? The people started to worship new deities. लोगों ने नए नए देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू करी. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. अब इन देवी देवताओं को रखा कहाँ जाएगा, तो नए नए मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, राइट. एंड चूंकि नए नए देवी देवता आए, मंदिर बनाए गए, तो क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स ग्रोन अप इन दिस पीरियड. ड्यू टू ऑल दिस ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया. ठीक है. नाउ Brahmins had the knowledge of Sanskrit texts. Sanskrit texts mean the books which are written in Sanskrit. Basically, Sanskrit was a language in which all the important books, our Vedas, all are written in Sanskrit, right now. And due to this, they were given very much respect in the society. So, due to the knowledge of Sanskrit, the Brahmins gained a lot of respect in the society. Brahmins को किस लिए ज़्यादा सम्मान मिलता था? क्योंकि उनके पास ज्ञान था. ठीक है ना. किस चीज का ज्ञान था? संस्कृत भाषा का ज्ञान था. और संस्कृत इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एट दैट टाइम. संस्कृत सारे में भाषा में सब तरह का ज्ञान निहित था. तो इसीलिए उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ज्यादा थी. दैट इज वाई ब्राह्मण्स आर गिवन मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर कास्ट. नाउ अ न्यू रिलीजन ऑल्सो इमर्ज्ड. व्हाट वाज दैट रिलीजन? सॉरी, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे a new type of religion started in this period that was known as bhakti movement. ये तो ये एक तरीका था भगवान को प्राप्त करने का. एंड भक्ति मूवमेंट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. व्हाट वाज दिस मूवमेंट इंक्लूड? In this movement, this is a form of prayer where the devotees could worship God without the help of priests and elaborate rituals. भक्ति मूवमेंट में क्या बताया गया? दैट इन दिस भक्ति इज द प्रेयर, काइंड ऑफ प्रेयर. एक भक्ति एक भाव होता है जिसमें भगवान की भक्ति के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फिजिकल थिंग्स. यू जस्ट हैव अ प्योर हार्ट. सच्चे मन से अगर याद करो तो भी भगवान मिलते हैं. ऐसा भक्ति मूवमेंट में सोचा जाने लगा. So, without the help of priest and elaborate rituals, बिना किसी पुजारी या बिना किसी elaborate rituals का मतलब बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी कर्म कांड के हम जब पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो भक्ति कहलाता है. सेल्फलेस लव टुवर्ड्स गॉड, ये है भक्ति का मतलब. ओके. तो न्यू काइंड ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट हैपन, उसमें से भक्ति मूवमेंट, इसके बारे में यू विल लर्न इन डिटेल इन द अपकमिंग चैप्टर्स. ओके. नाउ जिसके बारे में मैं पहले बता रही थी, अ न्यू काइंड ऑफ रिलीजन ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो वो था इस्लाम. इस्लाम वॉज अ न्यू रिलीजन विच appeared in India due to the social and political changes. It thinks, इनकी क्या सोच थी, विचार क्या थे इनके? That there is only one God and that is Allah. Okay. So in this today only up to this, and yes, tomorrow we will meet with a new interesting topic. Okay, class.